वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। अब कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा क्या है? तो वैसे स्टेटमेंट्स जिनका यूज हम कंप्यूट का प्रोग्रामिंग में कभी कंडीशन टेस्ट करने के लिए, मतलब किसी न किसी रिलेशनल एक्सप्रेशंस और लॉजिकल एक्सप्रेशंस को टेस्ट करके उसके रिजल्ट के बेसिस पर अगर हम अपने प्रोग्राम के किसी पार्ट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं और किसी पार्ट को स्किप करवाना चाहते हैं, तो वैसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स और a part of a program either to execute or not to be execute। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स जावा में कौन कौन से हैं? तो दो हमारे पास है, एक इफ और एक स्विच। हम दो इनमें से कोई भी आइदर इफ को आइदर स्विच को हम यूज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग द कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। तो सबसे पहले हम आइए इफ को पढ़ते हैं। इफ ऑलरेडी हमको पता है, पढ़े भी होंगे इफ के बारे में कि इफ क्या है और कैसे यूज होता है। तो इफ स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है? टू टेस्ट अ कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन इट डिसाइड द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और अ सिंगल स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं? तो इफ को यूज करने का जो सिंटेक्स है, जो तरीका है, उसको आइए हम लोग देखते हैं। तो वो तरीका क्या है? इफ हम सबसे पहले इफ लिखते हैं, इफ के साथ ब्रैकेट में यहाँ पर आपका क्या होगा? कंडीशन, यानी कि जिस कंडीशन को आपको टेस्ट करना है वो कंडीशन। देन कंडीशन के साथ अगर आपको इस कंडीशन पर एक सिंगल स्टेटमेंट डिपेंड करना है तो आप उस स्टेटमेंट को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये एक सिंगल स्टेटमेंट इस कंडीशन पर डिपेंड हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन आइदर यहाँ ट्रू होगा और आइदर फॉल्स होगा। अब कंपाइलर क्या करेगा? अगर ये गिवन कंडीशन ट्रू होता है तो कंपाइलर कंट्रोल को इस स्टेटमेंट में ट्रांसफर करेगा, मतलब पर्टिकुलर एक सिंगल स्टेटमेंट इस पर डायरेक्ट डिपेंड हो जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये कंट्रोल को बाहर भेज देगा। लेकिन यही अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो ये डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को स्किप करते हुए कंट्रोल को आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट ट्रांसफर कर देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको इफ के इस गिवन कंडीशन पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स डिपेंड करने होते हैं, तो उस केस में हमको कर्ली ब्रेस यानी कि ग्रुपिंग करना होगा, ब्लॉक बनाना होगा, और ब्लॉक बनाने के लिए हमको एक कर्ली ब्रेसेस यूज करने होंगे। तो हम कैसे उसको लिखेंगे? तो इफ देन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? कंडीशन। ठीक है, और हमको एक पूरा ग्रुप यानी कि मल्टीपल ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंड करने, तो हम स्टेटमेंट का ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को तुरंत जस्ट इफ कंडीशन के बाद स्टार्ट करेंगे, यानी कि ओपन कर्ली ब्रेस करेंगे। देन यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन स्टेटमेंट n। ठीक है, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे और फिर इसको हम क्लोज करेंगे। तो ये क्या होगा? आइदर ये ट्रू होगा और आइदर फॉल्स होगा। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो कंट्रोल यहाँ इस ब्लॉक में जंप करेगा, इस ब्लॉक के सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, देन इस ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो कंट्रोल डायरेक्ट इस ब्लॉक से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इसी में हम इफ के साथ एल्स एक और कीवर्ड यूज होता है, इफ एल्स। इफ एल्स किस लिए होता है कि सपोज क्या हुआ कि जैसे हमने कोई कंडीशन लिखा यहाँ और इस कंडीशन पर हम एक स्टेटमेंट या एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हम डिपेंड किए हैं। ग्रुप बनाने के लिए हमको हमेशा कर्ली ब्रेस यूज करना ही होगा। तो हम यहाँ एक सिंगल स्टेटमेंट डिपेंड किया, लेकिन कभी कभी ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो फॉल्स होने पर हमारा कंट्रोल क्या हुआ? डायरेक्ट स्किप करते हुए बाहर निकल गया। लेकिन सपोज हमारे पास दो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, एक ग्रुप है हमारे पास ग्रुप 1, ठीक है, और एक है हमारे पास ग्रुप 2। अब हमारे पास एक ही कंडीशन है, कंडीशन क्या है? सिंगल कंडीशन है, और इसी कंडीशन पर ये दोनों में से किसी एक ग्रुप को एग्जीक्यूट करना है और एक ग्रुप को एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो उस केस में ये सिंगल कंडीशन पर ही हमको इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है और एक को डिससिलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम इफ एल्स यूज करते हैं। इफ एल्स क्या करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम एक ट्रू के केस में एक को हम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, एक सेलेक्ट करते हैं, और रिसीविंग कंडीशन के एक फॉल्स होने पर हम दूसरे ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। तो क्या होगा? ऑलवेज हमारा कोई एक सिंगल ग्रुप ही सिलेक्ट होगा, हमेशा दोनों ग्रुप एक साथ सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो गिवन कंडीशन होगा या तो आइदर ट्रू होगा और आइदर फॉल्स। ट्रू हुआ तो ग्रुप 1
एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स हुआ तो ग्रुप 2 एग्जीक्यूट होगा। तो इस चीज को हम हैंडल करते हैं इफ एल्स के थ्रू, जैसे इफ कंडीशन, इसके जस्ट बाद यहाँ एल्स और इसके साथ स्टेटमेंट हमारा जो इसमें, यानी कि ये हमारा यहाँ पर अगर हम इस एग्जाम्पल के आधार पर इसको बताएं तो ये हमारा यहाँ से यहाँ ये हो गया ग्रुप 1, ठीक है, और ये वाला एल्स वाला पार्ट हो गया हमारा ग्रुप 2। तो क्या होगा, हमारे पास ये कंडीशन है, अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, ट्रू हुआ तो हमारा ये कंट्रोल यहाँ इंटर करेगा, यानी कि यहाँ आएगा, इस स्टेटमेंट को रन करेगा, रन करने के बाद बाहर, यानी कि ये वाला स्किप हो जाएगा। और यही अगर फॉल्स होगा तो हमारा ये पहला स्टेटमेंट स्किप होगा, कंट्रोल एल्स में आएगा और एल्स अपने वाले स्टेटमेंट पर जंप करवा कर तब कंट्रोल को बाहर करेगा, यानी कि एल्स फॉल्स पास के समय हमारा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारा इफ एल्स काम करता है। अब इस पर कुछ यहाँ पर प्रोग्राम, इसको हम लोग फर्दर 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो अब इस पर प्रोग्राम एक देखिए यहाँ पर गिवन है, उसको हम लोग करते हैं। इफ एल्स समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है। मतलब ये क्या करता है, डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन कि पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और नहीं होगा, ठीक है। और कौन सा, अगर दो पार्ट है तो एक ही सेम कंडीशन पर डिपेंड हो रहा है तो हम इफ एल्स लगाकर उन दोनों पार्ट को हम डिपेंड करते हैं सेम कंडीशन पर, एक उसी कंडीशन के ट्रू होने पर और एक दूसरा उसी कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे यहाँ एक प्रोग्राम दिया हुआ है एग्जाम्पल में कि राइट अ प्रोग्राम that accept a number in the range 1 to 99 then display the entire number in a single digit or double digit number। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर एक नंबर इनपुट करता है यूजर, अगर वो और 1 से 100 के बीच में, तो हमको बताना है कि वो जो नंबर इनपुट हो रहा है वो आइदर 1 डिजिट का है और आइदर 2 डिजिट का है, डबल डिजिट का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका जो कोड लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम एक वैल्यू देंगे इंट n। अब n में इनपुट लेना है, तो n में इनपुट लेने के लिए हमको दो चीज करना होगा, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, है ना, या स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो जब बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने ऑलरेडी बताया है कि आपको क्या लिखना है, बफर्ड, ठीक है, रीडर br इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, है ना, बफर्ड रीडर, ठीक है, और यहाँ पर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। अब हम बार बार ये नहीं करेंगे, ये आप लोग ऑलरेडी किए हुए हैं तो आज ये हम कर दे रहे हैं, इसके बाद हम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, रीडर और ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, ठीक है, यहाँ पर दो क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका यूज करके हम इनपुट लेंगे, तो इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर हम कोई सपोज मेन फंक्शन ही बना लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आप कोई और अनदर मेथड भी बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको मेथड बनाना हो, स्ट्रिंग args, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नंबर में इनपुट लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, है ना, प्रिंट ln करके एक नंबर इनपुट ले लेंगे, इंटर ए नंबर, ये मैसेज हो गया। और इनपुट कैसे लेना है, तो n में हम इनपुट लेंगे, वही सेम चीज, बफर रीडर है तो हमको कन्वर्जन करना होगा, तो इंटीजर डॉट पार्स int br डॉट रीड लाइन मेथड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें n में इनपुट हो गया। अब यहाँ पर एक, यहाँ जो मेथड बताया है उस मेथड को देखिए, ये मेथड क्या बताया है कि ये नंबर इनपुट करवा रहा है, यहाँ पर आप इंटर नंबर, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर कर दिए। थोड़ा सा और स्टेटमेंट को अगर सुधारना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे इंटर नंबर बिटवीन, है ना, 1 to 99, है ना। थोड़ा सा मैसेज को और हम इनहांस कर दिए, यहाँ पर स्ट्रिंग आर्ग्स इरेज हो गया, इरेज करने में, है ना। तो 1 to 9 ये कर लीजिए। अब यहाँ यूजर 1 से 9 के बीच में कोई नंबर इनपुट करेगा और उसको हमको बताना है कि वो 1 डिजिट और 2 डिजिट है। तो ये क्या किया, जो नम का वैल्यू है, यानी कि जो n में इनपुट हो रहा है, यहाँ नम लिया हुआ है, तो जो नम में इनपुट हो रहा है, अगर वो नम का वैल्यू 0 से बड़ा और 10 से छोटा, 0 से बड़ा और 10 से छोटा, तो वो क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है।
और अगर इसका फॉल्स पार्ट होता है यानी कि ग्रेटर देन 10 हो जाता है या 10 खुद भी होता है तो उस केस में वो डबल डिजिट का नंबर। तो ये तो बहुत इजी था। बट सपोज अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये कह दिया जाए कि इंटर ए नंबर एंड फाइंड एंड प्रिंट हाउ मेनी डिजिट्स इन इट, तो ये इफ एल्स का तो नहीं होगा, वो लूप का प्रोग्राम हो जाएगा, बट हम उसको भी कर सकते हैं। तो अभी हम चूंकि इफ एल्स का पढ़ रहे हैं तो अभी हम उतना नहीं हम आपको डिटेल में बताएंगे। बट यहाँ समझिए कि जैसे n में इनपुट हुआ 9, तो 9 क्या है, 9 हमारा 0 से लेकर, ठीक है, 9 तक में बिलोंग कर रहा है। तो 0 से 9 तक का सारा डिजिट हमारा सिंगल डिजिट होगा, और 10 से, ठीक है, 10 से एंड सो ऑन 99 तक का हमारा सारा डिजिट 2 डिजिट होगा। तो हम यही यहाँ चेक करेंगे कि इफ n इज ग्रेटर देन, इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, बट चूंकि हमने यहाँ 1 से इनपुट करवाया है तो हम ग्रेटर देन 0 लेंगे। और एंड क्या कहता है कि बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो n इज स्मॉलर देन, ठीक है, स्मॉलर देन 10। तो इस केस में हमारा यहाँ जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होगा वो क्या होगा, इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर, इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। और अगर ये फॉल्स होता है एल्स, तो हम इसमें क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, है ना, इट इज 2 डिजिट नंबर, इट इज 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ये जो मेन फंक्शन है ये क्लोज हो जाएगा, और फिर क्लास जो शुरू हुआ होगा वो उसको हम क्लोज करके इसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम बनेगा टू टेक अ नंबर एंड फाइंड एंड प्रिंट इट इज सिंगल डिजिट और 2 डिजिट। अब इसी में हम अभी आपको जो बताने वाले थे कि हाँ कभी कभी हमको मिल जाता है कि आपके पास एक नंबर है, बताइए उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो उसके लिए हमको डिजिट काउंट करना होता है। अब डिजिट कैसे काउंट करते हैं, उसके लिए लूप यूज करना होगा। तो सबसे पहले सपोज n में यूजर ने इनपुट किया 256, अब आपको बताना है इसमें कितना डिजिट है, तो इसमें एक एक करके हम डिजिट निकालते जाएंगे। सबसे पहले 6 निकालेंगे, तो 6 कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू n मोड 10 कर देंगे, तो n मोड 10 करें तो क्वेश्चन निकालेगा, क्वेश्चन कितना निकलेगा, अरे सॉरी रिमाइंडर निकालेंगे, तो रिमाइंडर निकालेंगे तो n मोड 10 कितना निकला 6। तो एक बार हम काउंट कर लेंगे कि हाँ चलिए हमारे पास ये इसमें ये डिजिट है, तो हमारा काउंट क्या हो जाएगा 1। फिर इसमें से 6 हटाना है, तो 6 हटाने के लिए इसको नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट हम लिखेंगे n इज इक्वल टू n बाई 10, तो क्वेश्चन कितना 25। अभी भी इसमें डिजिट है तो हमारा फिर काउंट हो जाएगा 2। फिर हम क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू n बाई 10, यानी कि कितना हो जाएगा 25 बाई 10, कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन 2 आएगा तो अभी भी इसमें डिजिट है तो काउंट हो जाएगा 3। फिर 2 बाई 10 कितना हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा तो हमारे पास अब डिजिट खत्म हो गया, ब्लैंक हो गया, तो हमारा यहीं पर स्टॉप करके बाहर निकलेंगे और हम प्रिंट कर देंगे कि टोटल डिजिट कितना है, तो काउंट का वैल्यू 3 है, यानी कि टोटल 3 डिजिट है। अब इसको रन कैसे करेंगे उसको देखिए, उसको हम आपको बताते हैं। तो रन कैसे करेंगे, कैसे इसका प्रोग्राम लिखेंगे, तो सबसे पहले एक मेमोरी इंट n ले लिए, n में इनपुट लेना है, n में आपको इनपुट लेने के लिए वही बफर रीडर यूज करना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा इंटीजर डॉट, आप मैसेज प्रिंट कर दीजिएगा कि इंटर ए नंबर पार्स INT BR डॉट रीड लाइन मेथड, रीड लाइन मेथड। अब आपको n को कब तक, अब एक काउंट वेरिएबल लेना होगा। तो सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक काउंट वेरिएबल भी ले लिया है, काउंट, जिसका स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखा है हमने 0, ठीक है। अब हम यहाँ लूप चला रहे हैं, कब तक लूप चलाना है, तो जब तक n नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना, जैसे ही 0 हो गया यानी उसमें डिजिट खत्म। अब इसमें आएंगे हम क्या करेंगे, काउंट को काउंट एक बार प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, और अगले बार के लिए n को स्मॉल करेंगे n बाई 10 करके। तो इस तरह से ये होते रहेगा, जितना डिजिट निकला उतने टाइम से ये एग्जीक्यूट होगा और काउंट प्लस प्लस होगा, और इससे बाहर आने के बाद हम यहाँ प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln टोटल डिजिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस या किसका वैल्यू प्रिंट करेंगे, काउंट का वैल्यू, है ना। बस ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था इसमें, लेकिन हमारा इफ एल्स यूज नहीं हुआ, इसमें लूप यूज हुआ। तो ये था हमारा प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए गिवन नंबर, ठीक है।
तो अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन जाएगा, इसको आप लोग करके देखिएगा अपने ब्लूजे में, ये आराम से एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर इसने क्या किया है, स्कैनर को यूज किया है। स्कैनर को यूज करने के लिए आपको इंपोर्ट करना होगा यूटिल स्कैनर को। इसने यूटिल डॉट स्कैनर या यूटिल डॉट स्टार, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट डॉट यूटिल डॉट स्टार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया गया। स्कैनर का ऑब्जेक्ट आईएनपी के थ्रू नेक्स्ट इंट, हम ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि इंटीजर में इनपुट लेने के लिए इसके पास अलग ही मेथड होता है। नेक्स्ट इंट, डबल के लिए नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट कैर। ठीक है, तो हम उनका यूज करके इसमें इनपुट, नेक्स्ट कैर नहीं होता है, कैरेक्टर के लिए नेक्स्ट के साथ कैर, हाँ नेक्स्ट के साथ आपका यूज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, नम में, यानी कि स्कैनर क्लास का यूज करके इनपुट लेने के लिए। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आगे आगे जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस प्रोग्राम यानी 1.2 उसी को बनाना है। यूजर इंटर्ड ए नंबर इन द रेंज ऑफ 1 to 99 बट इफ द यूजर इंटर्स नंबर बियॉन्ड द गिवन रेंज द वेब प्रोग्राम इज नॉट एबल टू हैंडल दैट, मॉडिफाई अबव द प्रोग्राम। क्या कह रहा है कि अब यूजर से हम इनपुट लेंगे, वही सेम चीज 0 1 हम उसके सामने मैसेज तो वही प्रिंट करेंगे। जैसे सपोज यूजर के सामने हमने मैसेज डिस्प्ले किया इंटर ए नंबर है, यहाँ हम आपको बताते हैं। ठीक है, यूजर से हमने लिया कि इंटर ए नंबर, यूजर ने डाल दिया 9 या 8 डाल दिया, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे कि इट इज 1 डिजिट नंबर, इट इज 1 डिजिट नंबर। ठीक है, अब यूजर से फिर दोबारा हमने ये पहली बार रन कराया, दूसरी बार हमने रन कराया इंटर ए नंबर, तो इस बार यूजर ने डाल दिया 29, तो इस बार हम क्या प्रिंट करेंगे, इट इज 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, और थर्ड केस यूजर से हमने फिर कहा कि इंटर ए नंबर, इस बार यूजर ने डाल दिया 634, तो इस बार क्या करेगा, यू इंटर द बियॉन्ड द रेंज, बियॉन्ड द रेंज, यहां पर क्या कर देंगे, यू इंटर्ड बियॉन्ड द रेंज। बियॉन्ड द रेंज क्यों कहे, क्योंकि ये हमारा जो वैल्यू है वो 1 to 99 के रेंज से बाहर है ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इसमें प्रिंट किए यू इंटर्ड बियॉन्ड द रेंज। अब इस चीज को हैंडल करने के लिए फिर से हम इफ एल्स यूज करेंगे, बट इफ एल्स का कौन सा वाला पार्ट यूज करेंगे, तो हम लोग पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, तो इफ के साथ कंडीशन, यहाँ हम आपको बता दें, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कंडीशन देन स्टेटमेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इसको इरेज करके यहाँ अच्छे से बता देते हैं क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारा इफ देन कंडीशन, कंडीशन 1, देन इसके साथ स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 1, मल्टीपल स्टेटमेंट बनाना होगा तो कर्ली ब्रेस लगाएंगे, फिर एल्स, फिर एल्स के साथ स्पेस देके इफ, और इफ के साथ कंडीशन 2, है ना, ये हमारा लैडर हुआ, इफ एल्स लैडर। ठीक है, फिर इसके साथ स्टेटमेंट 2, देन फिर इस इफ का एल्स होगा, फिर इस एल्स के साथ भी इफ हो सकता है विथ कंडीशन 3, इसके साथ भी स्टेटमेंट 3। ठीक है, इसी तरह इस इफ का एल्स एंड सो ऑन, ऐसे हमारा चलते रहेगा, और लास्ट वाले इफ के साथ इसके साथ भी कंडीशन होगा, और लास्ट वाले इफ का फिर एक एल्स पार्ट होगा, और उसके साथ फिर स्टेटमेंट होगा हमारा स्टेटमेंट एंड। तो इसमें कैसे एग्जीक्यूशन होगा, अब ये स्टेटमेंट आइदर ट्रू है ना, और आइदर फॉल्स। अगर ट्रू हुआ तो कंट्रोल यहाँ इंटर करेगा, इसको रन करने के बाद कंट्रोल डायरेक्ट बाहर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये फॉल्स हुआ, फॉल्स, तो ये अपने एल्स में जाएगा। अब ये एल्स या इधर ट्रू, यहाँ पर जो ये इफ है, और इधर फॉल्स, ट्रू हुआ तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 में रन करेगा, और फिर बाहर डायरेक्ट बाहर। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हुआ तो ये अपने एल्स में जाएगा, यानी कि यहाँ आएगा। अब यहाँ इफ लगा हुआ है तो ये भी इफ आइदर ट्रू होगा, और फॉल्स ट्रू हुआ तो ये इस स्टेटमेंट में जाएगा, और यहाँ से ये डायरेक्ट बाहर। अगर फॉल्स हुआ तो ये अपने एल्स में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये एंड सो ऑन करते हुए इस एल्स में अगर आता है कंट्रोल,
ठीक है, तो ये एल्स इसमें एग्जीक्यूट करके इसको बाहर कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारा इफ एल्स इफ लैडर हो गया। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे इस प्रोग्राम को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले आपको एक नंबर इनपुट करवाना है, तो आप क्या लीजिएगा यहाँ पर इंट एन। इनपुट कैसे करवाना है? तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, है ना, प्रिंट क्या इनपुट करवाना है, मैसेज डिस्प्ले कर दे इंटर ए नंबर। ठीक है, इनपुट लेने के लिए हम क्या लिखे? तो n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int br डॉट रीड लाइन, br डॉट रीड लाइन मेथड हमने यूज किया। ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? तो इसमें इनपुट लेने के बाद हमको चेक करना है कि किस रेंज में है, 1 डिजिट, 2 डिजिट और बियॉन्ड द रेंज। ठीक है, इंटर नंबर, यहाँ आप थोड़ा सा मैसेज को ये भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि इंटर नंबर बिटवीन, ठीक है, 1 to 99, ये भी मैसेज आप डिस्प्ले करवा सकते हैं इसके जगह पर। सुटेबल यही मैसेज होगा ताकि यूजर को पता चले कि इनपुट क्या करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? चेक करेंगे कि इफ n इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज लेस देन 10, तो हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंट या प्रिंट एलन कि 1 डिजिट, इट इज 1 डिजिट नंबर, इट इज 1 डिजिट नंबर। ठीक है ना। अब अगर एल्स में आने का मतलब 2 डिजिट भी हो सकता है, मोर देन 2 डिजिट भी हो सकता है। तो उस केस में हम चेक करेंगे फिर से इफ लगा के कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 10 भी बिलोंग करता है 2 डिजिट में, एंड n इज लेस देन 100, 100 से छोटा होना चाहिए 99 तक। तो उस केस में हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? इट इज 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, और अगर ये भी फॉल्स हो गया तो इसका एल्स में आएगा। इसके एल्स में आने का मतलब कि वो 0 to 10 भी नहीं है और 10 to 100 भी नहीं, यानी बियॉन्ड द रेंज निकल गया। तो उस केस में हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, है ना, क्या हो जाएगा? इट बियॉन्ड, इट इज बियॉन्ड द रेंज, बियॉन्ड द रेंज, है ना, रेंज ऑफ 1 to 99। इसमें इसको डिस्प्ले करके क्लोज। तो ये था हमारा प्रोग्राम टू टेस्ट द नंबर इज 1 डिजिट, 2 डिजिट और बियॉन्ड द रेंज। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोग्राम अलाउड टू टेक एग्जाम। ठीक है, टेक एग्जाम इफ और सी हैज अटेंडेड द एटलीस्ट 75% ऑफ क्लासेज। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए स्टूडेंट इज अलाउड टू टेक एग्जाम, स्टूडेंट को कोई भी एग्जाम लेने के लिए अलाउ तब करना है जब उसका अटेंडेंस कम से कम 75% है क्लास में। अगर इससे कम है तो उसको एग्जाम नहीं देने देना है। अब राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल अटेंडेंस परसेंटेज, अटेंडेंस परसेंटेज हमको निकालना है आफ्टर ऑब्टेनिंग द डिटेल्स। अब हमको 2 डिटेल इनपुट करवाना है, क्या? टोटल क्लासेज हेल्ड, टोटल कितना क्लास हुआ, एंड टोटल क्लासेज अटेंडेड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया? टोटल कितना क्लास हुआ है जिसमें से कितना क्लास अटेंड किया है स्टूडेंट, और उसके बाद हमको उसका बताना है अटेंडेंस परसेंटेज निकाल कर, और उस बेसिस पर हमको बताना है कि वो एलिजिबल है टू टेक एग्जाम और नॉट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 चीज हमको इनपुट लेना है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेज हेल्ड एंड टोटल नंबर ऑफ क्लासेज अटेंड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 मेमोरी बना लिए इंट से, है ना, टोटल नंबर ऑफ क्लासेज हेल्ड TNH और टोटल नंबर ऑफ क्लासेज अटेंडेड यानी TNA। अब 2 हमको वैल्यू निकालना था और परसेंटेज एक निकालना है, तो उसके लिए आप वहां पर भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बफर्ड रीडर का हम एक br नाम का ऑब्जेक्ट बना लिए, br इज इक्वल टू जो होगा यहाँ न्यू स्पेस वो सब लिख लेंगे। अब यहाँ एक फंक्शन बना लेंगे पब्लिक, मेन फंक्शन भी बना सकते हैं या कोई अनदर फंक्शन, पब्लिक वॉइड कैलसी नाम का एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन में हमको सबसे पहले 2 चीज इनपुट लेना है। तो हम यहाँ पर लिखे मैसेज डिस्प्ले किए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या लेना है? टोटल क्लास हेल्ड, टोटल नंबर ऑफ क्लासेज हेल्ड,
टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड, है ना। तो यहाँ ये किस में इनपुट लेंगे हम, टीएनएच में, टीएनएच में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीजर डॉट पार्स INT BR डॉट रीड लाइन, ठीक है, रीड लाइन मेथड। इसी तरह हम दूसरा क्या इनपुट लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, है ना। क्या इनपुट लेना है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड बाय ए स्टूडेंट, ठीक है। और ये हम इनपुट किस में ले लेंगे, TNA में। ये क्या हो जाएगा, तो इसमें भी वही चीज लिखेंगे, इंटीजर डॉट पार्स INT BR डॉट रीड लाइन। देखिए स्कैनर का हम यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बुक में ऑलरेडी स्कैनर से बनाया हुआ होगा, आप उसको करके देखिएगा, वहाँ स्कैनर से ही बना हुआ है। यहाँ हम बफर रीडर से बता दे रहे हैं ताकि आपका दोनों क्लियर हो जाए। अब हमारे पास TNH और TNA दोनों में इनपुट हो गया। अब हमको क्या करना है, एक टर्म कैलकुलेट करना है परसेंटेज, तो आप डबल का यूज करके भी कर सकते हैं और इंटीजर भी ले सकते हैं। सपोज इंटीजर में ही हम ले लिए इंटीजर परसेंटेज, ठीक है, टोटल परसेंटेज। तो टोटल परसेंटेज हमको कैसे निकालना है, तो टोटल परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल जितना क्लास हुआ, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना कि कितना परसेंटेज एग्जाम में आया, 500 का एग्जाम दिए जिसमें से हम 300 मार्क्स लाए, आए ना, तो इसका कितना परसेंटेज निकला, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से ये 3 टाइम्स में कटा, 3 से कितने टाइम्स में कटेगा, तो ये 3 से कितने टाइम्स में, सॉरी उल्टा कर दिए, सॉरी। इसको हम कैसे लिखेंगे, 300 हम नंबर लाए, कितना में लाए हैं, 500 में, अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से ये कट गया, ये 5 6 जा 30 यानी कि 60%। तो एज इट इज यहाँ पर भी हम इसको निकालेंगे, हमको कितना में टोटल कितना लाना, टोटल कितना में लाना था, लाना है हमको टोटल क्लासेज हेल्ड में लाए इतना है, तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो हमको क्या लिखना होगा, TNA डिवाइड बाई TNH, और इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 100 से, ठीक है, और सेमीकोलन। तो ये हमको परसेंटेज निकाल के देगा। अभी इस बेसिस पर एलिजिबिलिटी और नॉट एलिजिबिलिटी हमको बताना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये हम समझाने के लिए बताए थे। यहाँ पर हम कैसे एलिजिबिलिटी निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ किसका, TP, इफ TP इज क्या है, 75%, एटलीस्ट 75%, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, देन हमारा क्या है, स्टूडेंट एलिजिबल है। तो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टूडेंट एलिजिबल टू टेक एग्जाम, स्टूडेंट एलिजिबल टू टेक एग्जाम, ठीक है। और एल्स अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 नहीं है तो लेस देन होगा, और लेस देन के केस में हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल टू टेक एग्जाम्स, ठीक है। इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम, और फिर हम यहाँ कैलसी फंक्शन को क्लोज करेंगे जो यहाँ स्टार्ट हुए थे, और इसके बाद क्लास होगा, जो यहाँ क्लास मान लीजिए अगर आपने बनाया है कोई क्लास, है ना, ABC, और उसको स्टार्ट किया तो वो यहाँ क्लोज होगा, और इसके ऊपर एक इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट क्यों करना है वो आपको ऑलरेडी बताए हैं, टू बफर रीडर। तो इंपोर्ट हमको करना होगा, इंपोर्ट जावा डॉट IO डॉट स्टार, इस बफर रीडर, और यहाँ पर आपको लिखना होगा कि इस क्लास के अंदर ही इनपुट ले रहे हैं, यहाँ थ्रोज IO एक्सेप्शन, है ना, एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, कोई एरर आता है उसको हैंडल करने के लिए हमको यहाँ थ्रोज IO एक्सेप्शन करना होगा, एक्सप्लिसिटली थ्रो करना पड़ता है JVM के पास, ताकि वो किसी भी एरर को हैंडल कर ले अपने तरीके से, और वो सिर्फ क्या करेगा, हैंडल करके उससे रिलेटेड मैसेज आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें हमको बताना था कि स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं एग्जाम देने के लिए। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में उसी को यहाँ पर डिफाइन बनाया गया है।
अब देखिए इसको, लेकिन इसमें आपका क्या किया होगा, स्कैनर क्लास को यूज किया गया है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट, और वही फिर आपका इनपुट ले लिया गया इंटीजर, और फ्लोट अटेंडेंस परसेंटेज निकालने के लिए फ्लोट में ले लिया है, हम वहाँ इंटीजर में ही ले लिए। सेम तरीका है, अटेंडेड बाय टोटल क्लासेज इंटू 100, अटेंडेड इनपुट किया, टोटल कितना क्लासेज हेल्ड हुआ वो इनपुट हुआ, फिर टोटल कितना अटेंड किया वो हेल्ड हुआ, अटेंड बाय टोटल क्लास इंटू 100 परसेंटेज, और परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 75.0 है, 75.0 इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर ये अटेंड एटीटी पर नाम का जो वेरिएबल है ये फ्लॉट है, जिसको फ्लॉट से ही हमको मैच करना होगा, इसलिए यहाँ पर 75.00 की है, और यहाँ एलिजिबल टू टेक एग्जाम और नॉट एलिजिबल टू टेक एग्जाम उस बेसिस पर एल्स लगाकर यहाँ प्रिंट कर दिया गया। तो ये था हमारा इफ, एल्स और इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट सेशन में हम स्विच स्टेटमेंट को शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट आप इसको पढ़कर और इसको बनाकर इसके प्रोग्राम्स को अगर जो क्वेश्चन में होंगे उनको देखिएगा। थैंक यू दोस्तों।